Okay, so let's begin by a आज little तो मैचिंग हो गए दोनों, देखो। coincidence. Okay, let's begin with little silence. Yes. So you can open your eyes when you're comfortable. Yeah, you can open your eyes. Okay. तो पिछले 2 हफ्तों से हम कबीर के दोहों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, and we are looking at them in a different light, क्योंकि as we had initially also said, जिस तरीके से जीवन में उन दोहों को हमने समझा है, हमारे लिए समझाया गया है, स्कूल में बताया गया है, और जो उनके एग्जैक्ट मीनिंग है, उनके जो अर्थ है, जो भावार्थ है, जिस भाव से शायद कबीर ने कहे होंगे, उनके साथ जो लोग होते थे उनको, दोनों बहुत भिन्न हैं। सोनिधि, कुछ चल रहा है क्या बैकग्राउंड में? थैंक यू। दोनों बहुत भिन्न हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कबीर संत जो थे वो सत्य को समर्पित थे। जो राम भी उन्होंने हमेशा कहा है, वो निर्गुण राम की ओर इशारा किया है। जिस राम को हम पूजते हैं, या जो जिस राम को संसार पूजता है, वो राम की बात कबीर नहीं करते हैं। तो एक नाम, क्योंकि जब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए जो शब्द रूप हो, जो सामने वाले तक पहुंचे, और इसीलिए राम भी कभी भी सिर्फ राम नहीं रहे, वो हमेशा निर्गुण राम के रूप में कबीर ने उनको कहा है। ठीक है, तो कई दोहों को हमने देखा है, आपके पास लिस्ट होगी ही। कोमल जी, देखा आपने दोहे? कौन सा दोहा शुरू करें आज हम लोग, या कोई नया आपके पास हो तो, आपने कुछ सोचा हो तो? आप म्यूट पर हैं, म्यूट पर हैं आप। ओह, आई एम सॉरी, बात नहीं। तो वो कबीर अमृतवाणी को ऐसे ही सुन रही थी चलते चलते सुबह, तो एक वो दोहा आया था, तो थोड़ा लगा, इंटरेस्टिंग सा भी था। वो कौन सा, वो मक्खी गुड़ के अंदर लिपट के उसी में रह जाती है, कुछ दोहे का नाम तो याद नहीं है, उसका भावार्थ कुछ याद है कि वो उसी में ही खो जाती है और फिर पंख फड़फड़ाती रहती है, बाहर निकलने को निकल नहीं पाती है, कुछ ऐसा वाला था। लेकिन ये सामने दोहे हैं मेरे में अभी, इसमें से कोई ले लेते हैं। ये वाला देखते हैं ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका समझते हैं, इसका क्या अर्थ, हम क्या अर्थ समझते हैं इसका? मतलब ये इस चलती चक्की, मतलब ये जो संसार चल रहा है उसको देख के कबीर रो रहे हैं कि क्या संसार है, ये संसार के बारे में शायद बात कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन मतलब इस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड के बीच में फंस के, माया और उसके बीच में फंस के कोई बचता नहीं है। मे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा ही मुझे समझ में आया कि इस दुनिया और माया और उसके अंदर फंस जाते हैं जब हम लास्ट, अगर हम लास्ट वाले उससे कंपेयर करें, तो हमने लास्ट में माया वाला ही कुछ किया था ना, उससे कनेक्ट करते हैं तो कोई बच नहीं पाता है उससे। तो उससे बचने के तरीके ही सब ढूंढ रहे हैं, सारे उपनिषद, सारा ज्ञान, सारा वो, इस पाटन के बीच से कैसे निकले, इस चक्कर से कैसे निकले।
वहीं घूम रहे हैं सब लोग, मेरी इतनी समझ है। नाउ यू कैन टेक ओवर। कबीर रोक क्यों देते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि आई थिंक ही इज क्लियर एंड ही इज लुकिंग एट द प्लाइट ऑफ अदर पीपल एंड ही इज थिंकिंग कि इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है जो मुझे समझ में आ गया है। तो इसलिए वो रो देते हैं उनकी प्लाइट पे। वो लाइक ही इज कंपैशनेट एंड ही इज क्राइंग। It's not that he is crying looking at, he is compassionate, out of compassion he is crying कि बहुत इनको समझ सुंदर, में क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर। इतनी आसान, जो आसान उसको समझ में आया है, लाइक उसके लिए तो आसान बात है। तो इसलिए उसको लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरल है और बहुत आपने बहुत कुछ बोल दिया है। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, the one who realizes the truth, the one who is sitting in truth, the one who can see things clearly, जिसकी दृष्टि बिल्कुल साफ हो गई है, उसमें करुणा का जन्म स्वतः ही होता है। या आप यूं कह लें कि करुणा का जन्म भी आपको इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, आप सत्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। What is the sign of karuna? You can say. जिसको अंग्रेजी में हम लोग इम्पैथी कहते हैं ना, ये थोड़ा लूजली है, नॉट रियली, थोड़ा लूजली कह सकते हैं। पर करुणा ये होती है कि आप देख रहे हैं कि सामने वाला जो परेशानी में है और उसको वो परेशानी इतनी रियल लगती है, इतनी तथ्यगत और बिल्कुल सत्य सी लगती है ना। वो अपनी परेशानी को कभी भी ये नहीं कहता है कि ये अनरियल है या मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, इसमें फंसे होने की क्या आवश्यकता है। वो उस जंजाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है और यहाँ ये व्यक्ति सत्य पर बैठा देख पाता है कि उसकी परेशानी कितनी नकली है, how unreal it is. So But when then you you are not able see, to do something. Sometimes you are able to do, sometimes you are not able to do. So you feel yes. for that. Oh, yes. So you know that all this is so nakli, and you also know that this person also has the potential to realize that this is nakli. Yes. Not only that कि ये unreal है, ये false है, ये असत्य है, आप में वो स्थिति भी है, आप में वो पोटेंशियल भी है कि आप देख सकें कि ये सत्य नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा जब कुछ नहीं समझ पा रहा होता है और हमें पता है कि इसको कितना आसान सा सम है, मैथ्स में अटका हुआ है, and we want to help the child, but at the same time we also know that from the child's perspective it might be difficult. बच्चे का जो ब्रेन का अभी डेवलपमेंट है, जितना विकास उसकी बुद्धि का हुआ है, उसके अनुसार शायद वो उसके लिए मुश्किल है। इसीलिए हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उसके सहायक होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति ये है कि अब आप सक्षम हैं, आपका ब्रेन पूरी तरीके से विकसित है और आप पूरे तरीके से सक्षम हैं देख पाने के लिए कि ये सत्य है या असत्य है, मेरी उलझन वाकई उलझन कहलाने लायक है या नहीं है। और हम रोज कितनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। तो क्या वो उलझे रहना बुद्धिमानी है या नहीं है? तो कबीर वो देख पा रहे हैं, किंतु जो उस जाल में फंसा है उसको तो वो जाल बड़ा सत्य प्रतीत होता है। उसके जीवन का तो यही तथ्य है ना, that is the reality of his life. He is not able to look beyond that jal. So looking at this, compassion arises. Compassion to pull this person out. Compassion that's to make this person aware that all that you have created for yourself is so illusionary. Come out of it. You can see it. You just have to be ready to see it. Right. And when the person is not ready, the compassion gets even stronger. And that is why Kabir is crying. Right. तो दिया कबीरा रोए, चलती चक्की जैसा आपने कहा, ये एक इंडिकेशन है जो हम कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए माया मीन आराम। तो ये
संसार में होना मनुष्य रूप में एक प्रकार का अवसर है. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बियॉन्ड. यू नो, माय मास्टर says that मनुष्य होना समय से समयातीत की यात्रा है. From time to timelessness, that journey is being a man, because this opportunity is not available to the animals and birds and any other creature. बाकी सभी, शेष सभी अपनी शारीरिक कंडीशनिंग में फंसे हैं. सर्वाइवल ओनली. हाँ, उनके संस्कार बिल्कुल तय हैं. एक शेर को आप कुछ भी करा लो, घास खाना नहीं सिखा सकते. एक खरगोश को कुछ भी करा लो, आप मांस खाना नहीं सिखा सकते. और वो कभी भी अपनी भूख से ज्यादा नहीं खाएंगे जैसे इंसान खाता है. उनका जो संस्कार है वो बहुत पक्का है. इतना ही करना, हाँ बिल्कुल एकदम पक्का है. कब सोना है, कब जागना है, कौन सा मौसम संभोग का है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो सब बिल्कुल ऐसा है. सो उनके लिए ऐसी कोई यात्रा उपलब्धि नहीं है. There is nothing like time and timelessness. Shall I call Geeta ji if maybe she has forgotten? Maybe you can just check with. हाँ, एक बार check कर लेते हैं if she is coming or not. Because she was taking interest, so maybe we can. I'll just give a call and leave it. एक्चुअली ये बहुत हम लोग डीप में कभी कभी चले जाते हैं ना, तो सब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है. Yeah, she has not picked up the call. We'll see if she picks up and reverts back. करती है रिवर्ट बैक तो देख लेंगे, नहीं तो लेट्स कंटिन्यू. कोई बात नहीं. सो उस करुणा की स्थिति से कबीर देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अवसर था जिसके लिए मनुष्य आता है, और उसको वो गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है. वो चक्की में पिस जाता है, पिलर टू पोस्ट जिसको हम कहते हैं. एंड फाइनली ही इज गॉन. द अपॉर्चुनिटी इज गॉन. That is what is making Kabir cry out of compassion, you can say. Yes. ठीक है. हाँ, आज हमने जल्दी खत्म कर लिया. एक दूसरा ले लेते हैं. हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया. सोनिधि, आपके जहन में कोई है, आपके मन में कबीर का कोई दोहा? मुझे ना रिचा ये इसी वाले दोहे में बताओ. दो पाटर्न इज व्हाट, आई मीन दो पाटर्न इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्लाइट. मतलब व्हाट डज इट, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट? दो पाटर्न इज डुअलिटी. दो पाटर्न इज डुअलिटी. हाँ, that is duality. It is you what you perceive as day and you have the dual opposite as night. So you always have two ends of it. Okay. You always have two ends of it and you are stuck in that. Okay. Yeah, we are always confused ना, like उधर जाते हैं तो संसार में फंस जाते हैं, संसार में आते हैं तो वहां की याद आती है, जब परेशान होते हैं तो वहां की सोचते हैं. सिर्फ संसार और वहां का डुअलिटी नहीं है कोमल जी, संसार ही डुअलिटी है. अगर आप माइंड को समझेंगे, मन को समझेंगे, तो यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग दैट माइंड परसीव्स, जो कुछ भी मन भासता है, that has to have a dual opposite to it.
It is impossible that it does not have a dual opposite. Check for anything. You think of anything. Because to know white, you must have the backdrop of black or a contrast. वो होगा ही. If there is only white and white, will you even realize there is white? No. नहीं हो पाएगा. So वही दो तो होते ही हैं. So, There is always two. And two is an indicative thing. Two means now you have moved towards quantity. Two means now 3, 4, 5, 6, 7, 8 all is possible. इसीलिए अध्यात्म की भाषा में एक कभी नहीं कहा गया, अद्वैत कहा गया. द्वैत is dual, but they never said one. They said non-dual. Because the moment you say one, you have already given it a finiteness, है ना? Yes, the possibility of more and more and more and more. But also, therefore, conversely speaking, it is important to know duality to understand or to comprehend non-duality, right? Absolutely. This exactly is why, if you remember, आप थे कि नहीं, I don't remember, but ईश उपनिषद कहता है that जो अपराविद्या पे फंसे रह जाते हैं वो तो अंधे कुएं में जाते ही हैं, लेकिन जो सिर्फ पराविद्या में फंसे रह जाते हैं वो उससे भी बड़े अंधे कुएं में जाते हैं. So without knowing apara, which is the world, knowing the beyond world, which is para, is a bigger challenge. ठीक है ना? So you definitely need to understand the non-dual. उसमें there is no शंका, there is no संदेह. नॉन डुअल तो समझना ही पड़ता है, और लेकिन नॉन डुअल का रियलाइजेशन नॉर्मली हमें होता नहीं है. So what exactly it means to know non-dual? What exactly it means to know non-dual? When we understand that there is duality, then we become easy with whatever is our likings, dislikings, interest, anything. Because today I might be liking certain things. I could be liking some hobby, I could be liking some food, I could be liking some destination. It is just the matter of time, and it is matter of developing some more taste towards whatever, and your liking can change. Think from your childhood. आप बचपन में जो बनना चाहते थे वो आज भी वही बनना चाहते हैं या कुछ बदल गया है? Changes. Yes, there are changes. है ना? जैसे आप बचपन में अपने करियर के बारे में सोचते थे, जीवन के बारे में सोचते थे, बदल गया है ना? बिल्कुल. आपका मन बदला, स्थितियां बदली, आप जो पसंद करते थे वो बदल गया. बहुत क्रूडली भी देखे तो ऐसे हम कई लोगों को जानते हैं जिनको बचपन में मीठा बहुत पसंद होता है, बाद में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता है. And things like that. So दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और ये तो हमारी हिंदी फिल्मों का एकदम आधार ही होता है. So to understand duality is to become easy with our likes, dislikes, preferences, choices. That is why in duality you live in the world of choice. But the moment you start moving towards non-dual, you starts to move towards choicelessness. And this choicelessness at that level has a beautiful impact. It says कि मैं क्या देखूं और क्यों देखूं, यही तो है एकमात्र सत्य, ही तो है, बस कहानी खत्म है. जब मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा को दूसरे से मतलब ही नहीं है. उनके सामने कोई चॉइस है ही नहीं. चॉइसलेसली गिरधर गोपाल की है वो. She doesn't even have the choice to exercise कि मैंने गिरधर गोपाल को चूज किया है. No, she will never say that. And I really remember I was listening to Sadhguru once, and
कुछ वीडियोस मैंने शुरू में उनके देखे थे, and at one of the place when he is talking about Shiva, so beautifully he says, he's asked that who you are for Shiva, and he says I'm his slave. So and slave is such a negative connotation हम लोगों के लिए. So the interviewer asked, you're a slave? He says, I can't be anything else. I don't have to choose. I don't have to choose. It's so slave means I'm serving him, and it is so beautiful to serve him in all the way. Surrender, total surrender. Yes. What exactly is the concept of slave? When I am a slave, I'm supposed to serve my master in all the ways possible and do nothing else. 24 hours. So such a beautiful thing to be slave of Satya. Such a beautiful thing. मेरे पास कुछ और Krishnamurti so beautifully he says, he's once asked, why do you talk, why do you have all these conferences wherein which you address etc. And so beautifully he says, you are asking a bird, why does it fly? Does it have a choice? Yeah. What else can it do? What else can it do? So to come to that level wherein you are, and in one of the ये कृष्णा वृष्णा आता रहता है ना, तो in order to induct my daughter कि भाई आजकल की दुनिया कहाँ जा रही है ये सब देखना जरूरी है, तुम थोड़ा तो उस दिशा में बढ़ोगी तो हम और बातें भी करेंगे. And audio visual has its own impact, we know. तो उसमें मुझे याद है, exactly characters नहीं याद है, पर वो situation याद है wherein this lady, she is the worshipper of Vishnu, and her husband is the worshipper of the Rakshas, the part of whose kingdom they are. जिस किंगडम के वो लोग निवासी हैं, वहां का जो राजा है राक्षस है, उसका पति उसको पूजता है और ये विष्णु को पूजती है. और एक स्थान पे ये कहती है अपने पति के प्रति बहुत करुणामय हृदय के साथ कि मैं जानती हूँ स्वामी कि आप महाराज की कितनी सेवा करते हैं और उनको ही स्वामी मानते हैं, किंतु जो असली स्वामित्व आप उनके लिए दिखाते हैं, काश वो आपने असली स्वामी के लिए ही दिखाया होता. And it was so beautiful to realize, what am I serving to? That becomes very important. Who is my master? Whom have I made my master? That becomes very beautiful. So moving on that direction and becoming choiceless is a beautiful thing. You see, there is no burden of choosing. किसको choose करने का है, खत्म करो सारा कहानी, अभी कोई टेंशन नहीं है. It is like that. कहीं मैंने पढ़ा था कि there's people say there's freedom in choice, but actually there is bondage in choice. Huge bondage. Yeah. Huge bondage. Right. I went to the stationery shop once, 2-3 वर्षों पहले की बात है, and I was asking for something and he's telling me आपको ये वाला चाहिए कि वो वाला चाहिए. वो जैसे भैया कितना सारा चीज आ गया है, 1-2 चीज में कितना आसान होता है ना कि ये उठा लो. हम लोग जब छोटे थे तो इतना टेंशन ही नहीं था. And it was like मैंने उसके इनकी दुख तीरथ पर हाथ रख दिए, because to every customer he has to open up the entire pitara and show and then submito it. It was such a pain to him, and he said, आपको क्या बताऊं, इतनी चीजें बना देते हैं ना ये, हम परेशान हो जाते हैं. ग्राहक तो उसको समझ ही नहीं आता उसको चाहिए क्या, ये भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो. मुझे पता है एक उसका वो जोक याद आ रहा है ना, इंडिपेंडेंस डे भी है अभी कल परसों, वो जो संता बनता के जोक आते हैं ना, वो उसको जाके बोलते हैं कि मुझे वो दिखा नेशनल फ्लैग, तो वो दिखाता है उसको, तो बोलते कोई और कलर नहीं है क्या इसमें? कहते कुछ और कलर दिखाओ. Choice is such a big burden. And फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है टू नो कि नीचे के स्तर पर जब हम होते हैं ना, वहां भी चॉइसलेसनेस ही होती है. जब हम पूरी तरीके से कंडीशनड होते हैं, वहां भी चॉइसलेसनेस ही होती है.
वहां से नेक्स्ट स्टेप हम चॉइस की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सामाजिक प्राणी को मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड सामाजिक प्राणी, तो आपको वो कैसा दिखता है? आपको पता है कि भाई उसने पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, कुछ वेल्थ क्रिएट करना है, रिटायर होना, मर जाना है। इस बंदे के पास ही कोई चॉइस नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी। 2 साल पहले 2 साल बाद तो किस्मत है, स्थितियां हैं, बहुत कुछ है, चलिए, लेकिन उसके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं पैदा करने। वो एड़ी चोटी लगा देगा कि इजीली नहीं हो रहा है सब कुछ, तो आईवीएफ तक हो जाए, पर बच्चे तो करने हैं। लुक एट द चॉइसलेसनेस। घर तो खरीदना है, हॉलीडेज पे तो जाना है। इस स्तर पे भी चॉइसलेसनेस ही रहती है जब हम पूरी तरीके से कंडीशनड होते हैं। तो व्हाट इज द वे आउट? लाइक इट इज देयर कि होता है, और इवन दोज हु आर नॉट, लाइक यू आर सेइंग स्टैंडर्ड सामाजिक प्राणी वाला अगर नहीं भी है, वो भी चॉइस में फंसता है बहुत कुछ। इवन साधु सन्यासियों को देख लो, वो भी चॉइस में फंसते हैं, और सभी फंसते हैं। then only I think moving towards and listening and listening and listening and just realizing till we realize that ultimate वो चलता ही रहेगा। I think लिसनिंग जो है ना कोमल जी, वो चलता ही इतनी रहेगा। हल्की चीज नहीं है। नानक लिसनिंग के लिए कहते हैं, अब मुझे एग्जैक्टली उनका याद नहीं है जप जी में, कि सुनते सुनते पार लग जाओ। That is the capability of listening. That is the power of right listening. हम तो सुनते हैं अपने फिल्टर्स के साथ। तो सुनना माने क्या? सुनने के बाद तो हमारे पास एक चॉइस आता है कि मैं इसमें से ये ले लूंगी और ये नहीं लूंगी, ये मुझे भी सूट करता है, ये मेरे लिए भी पॉसिबल है, ये अभी मुश्किल है, ये नहीं कर सकती। लिसनिंग जब चॉइसलेस हो जाती है तब कुछ बात बनती है, ठीक है ना? लेकिन तो लिसनिंग में भी तो हम चूज तो करते ही है ना कि हाँ, व्हाट टू लिसन एंड व्हाट नॉट टू लिसन। चूज तो हम करते ही हैं। इसीलिए टू बी अवेयर ऑफ कि एट द लोअर लेवल, और ये ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह ही मोर और लेस फिट हो जाता है। यहाँ पे भी एक ट्रिनिटी है। एक पहला स्तर है जहां पर आप चॉइसलेस हैं क्योंकि आप पूरे तरीके से संस्कारित हैं। मनुष्य में एक शारीरिक संस्कार है, फिजिकल कंडीशनिंग है, और दूसरा सामाजिक संस्कार है, सोशल कंडीशनिंग है। यहाँ पर भी वो चॉइसलेस ही है। उसको घर में अगर टंगड़ी कबाब खाना सिखाया गया है तो वही खाता है। अगर उसने जैन परिवार में जन्म लिया है तो उसको बचपन से ही अंडे के छिलके से भी दूर रहना सिखाया जाता है, तो उसको नॉन वेज से उसी तरह का रिपल्शन होता है। उसमें कोई चॉइस वॉइस नहीं है। अब इसके बाद आप दूसरे स्तर पे आते हैं, आप एक स्तर ऊपर उठे हैं जहां पर आप ये देख पाते हैं कि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। नीचे में आप फंसे हुए डुअलिटी में ही है, लेकिन आपको डुअलिटी का कोई आभास नहीं है। यू हैव नो अवेयरनेस, नो कॉन्शियसनेस ऑफ डुअलिटी। एंड देन यू मूव अप wherein you start to understand that duality exists, that I am stuck in duality, that everything that is happening around me is duality. ठीक है ना? This is the, और ये सबसे बड़ा मुसीबत का फेज होता है क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बंधन दिखने लगते हैं। नीचे वाला भी बंधा हुआ है लेकिन उसको अपने बंधन दिखाई नहीं देते। दे आर लाइक गोल्डन केज, सोने की जंजीर। यार सोने की है, जंजीर नहीं दिखाई देती। वो बेड़ियां जो है आभूषण लगते हैं, दे लुक लाइक ज्वेलरीज। जो सेकेंड फेज है जहां पर चॉइस शुरू होती है वो कॉन्शियसनेस की फेज है। A lot of people who start moving on spiritual path, they stay here. उनको इतना पता होता है कि ये तो है, अब ईगो अटकाता है और वो सत्य की ओर जाने से रोकता है।
बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स हम दिखाते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी लड़ाई हो जाती है ना, कुछ भीतर अटका रहता है कि क्यों मुझे ही, और उससे बाहर निकल पाना कितना कष्टदायी होता है. To become easy with that and to ignore that is such a daunting task. Trust me, I am working on that. It is, my Reiki master is guiding me on that, और मुझे खूब झाड़ पड़ती है. And that is such a difficult task. But one has to agree to, one has to choose to. यहाँ पे choice है that yes, I am willing to ignore all that because I have to move ahead. Otherwise, you have that bandhan which will pull you down very easily. माता पिता सुत बांधवा, आलस बंधु आनी, गुरु दरस को जब चले, ये अटकावत आनी. ठीक है ना? So they are all available to pull you down जब भी आप सत्य की ओर जाएंगे. पर आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कुछ तो है, जहां मैं हूं वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, मैं किसी ना किसी प्रकार से फंसी हुई तो हूं. And in certain way I'm also choosing to stay here if I am not moving beyond. I'm choosing to stay with my conditioning. That choice may not be very conscious choice. That might be happening because there is so much of vrittiya, tendencies which are pulling down, and one finds it so difficult to break. तो ये तो possibility है. पर Actually, यही हमारे जो ये बने थे ना, वर्ण जो बने थे कि पहले ब्रह्मचार्य फिर गृहस्थ, तो उसमें रहना ही है, फिर मूव अवे, स्लोली दे यूज्ड टू मूव अवे, और कि इसके बाद वानप्रस्थ गए और फिर धीरे धीरे संन्यास में गए, तो अपने आप ही हो जाता था. लेकिन आजकल वो सिस्टम बंद हो गए ना, सब कुछ, वो मरते दम तक वहीं रहना है, गृहस्थ में ही फंसे रहना है. और ये बहुत मजेदार बात है. लोग गृहस्थ आश्रम की दुहाई तो देते हैं कि देखो गृहस्थ आश्रम का समय आ गया. लेकिन गृहस्थ आश्रम का समय कैसे आ गया जब आपने ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया? आपके ऊपर वो आश्रम एप्लीकेबल ही कहाँ है? वही तो बोल रही हूँ, सारे आश्रमों का कीचड़ बन गया है ना. लेकिन कोई भी कीचड़ विचड़ नहीं बना है. ये मनुष्य की जो टेंडेंसीज है ना, हर चीज को कोऑप्ट कर लेने की, अपने तरफ तोड़ मरोड़ लेने की, तो जो मिलता है उसका फायदा उठाओ और काम करो. My mother is a huge advocate of गृहस्थ आश्रम. गृहस्थ आश्रम के कार्य पूरे कर रहे हैं ना. तुम जब ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं तो गृहस्थ तुम पे एप्लीकेबल कैसे हो गया? तुम तो आश्रम से बाहर हो. So how are you even talking of ashram? And if grihasth ashram is so important for you, vanaprastha is already there. Why are you sitting here? So that does not apply. बोलने में तो बहुत ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली दिखता है, लेकिन डीप डाउन तो नहीं समझा है ना उसको, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अहंकार के खेल चल रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ भी है उसको तोड़ मरोड़ करके अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग होता है, और कुछ नहीं चल रहा है. इसीलिए so choicelessness, choice, and when you become solid and solid and solid, then you move to a state wherein you only can choose. Now you feel like, how do I choose anything else? No, वो दूसरी I remember choicelessness to choicelessness. In between there is choice. I remember Ayn Rand so strongly in this. I remember she in Fountainhead में बोला है, ये Atlas Shrugged में, I think Fountainhead में, wherein Howard Roark, he is the protagonist. सोनी दी, आपने पढ़ा है Fountainhead? हाँ, पढ़ा है. Daisy, how about you? It rattles you, है ना, जब मतलब बहुत दिन तक नींद नहीं आती है पढ़ने के बाद. वो मैंने नहीं पढ़ा है. What is that? I know few friends of mine जिन्होंने Fountainhead शुरू करी और उसके बाद 10 पन्ने पढ़ के छोड़ दिए कि भैया ये ना पढ़ेंगे हम. अच्छा, what is that? Fountainhead. The Fountainhead by Ayn Rand, Ayn Rand. It's a thick novel.
अच्छा, RAND. So Howard Rock का एक state है wherein he is talking to Dominique and he is telling that I love you so much that I can die for you, but I cannot live for you. That's the statement he makes. I love you so much that I can die for you, but I cannot live for you. So, and there is this fellow, क्या नाम है उसका, जो उसका सीनियर हुआ करता था, जो आर्किटेक्ट है, I'm forgetting his name. So there is a fellow architect जो कि मैनिपुलेटिव है, जिसने अपना करियर बनाने के लिए संसार के तिकड़म को एक्सेप्ट कर लिया है. Howard is, अगर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए तो यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर हैज अ लॉजिक. हाउ कैन यू टेक इट अवे फ्रॉम हियर और यू एड समथिंग टू इट? अगर ए है तो ए को ए ही रहना है. ए में आप ये कलाकारी और वो कलाकारी कैसे कर दोगे? फिर वो ए कहाँ रहा? Howard is like that. So he is talking to his friend, and his friend says, how can you be so straightforward? And he says, I do not know any other way. I do not know how not to be so straightforward. How can you not to be choiceless? Yeah. Okay, now I am recalling the exact point. It was about decision making. So Howard, this fellow says, his friend, he comes and says, he asked Howard for some decision, and Howard says ki, how can you allow somebody else to decide for you? How can you allow somebody else to decide for you? So one has to come to such level of choicelessness that सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं. वहां पर संतत्व होता है. उसके नीचे आप जिस भी साधु संत को देखती हैं कि वो डुअलिटी में फंसा हुआ है, द्वैत में फंसा हुआ है, तो अभी वो साधु है, वो संत नहीं हुआ है. उसको साधु बोल लीजिए, क्योंकि उसने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया है, जो भी, किंतु वो संत अभी नहीं हुआ है. अगर आपको साधु और संत के बीच में डिफरेंस करना है, you want to know what is the difference between them, this is the difference. What is the, in सन्यासी you will say, साधु संत सन्यासी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? सन्यासी अब आप किस रूप में देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है. सन्यासी सन्यासी दोनों हो सकते हैं, गृहस्थ में रह के भी सन्यासी हो सकता हो. सन्यासी बाय डेफिनेशन और सन्यासी बाय आचरण, ये सब अलग अलग बातें हैं. हाँ, वो तो है ना. तो सन्यासी किसी को बोल दें तो ज्यादातर तो हम लोग जिस किसी को यदि कहते हैं तो हम उसके आवरण को ही देख के कहते हैं. वो उसने क्या पहना हुआ है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है तो हमारे लिए वो सन्यासी हो जाता है. साधु सन्यासी आए हैं द्वार पर, ये हो जाता है. सन्यास शब्द का अर्थ होता है सही निवास. When everything is at its right place and you know where it should be, and your life is guided by that, then you are in sannyas. So it is not about wearing certain kind of robe, going to the Himalayas, going to this retreat and that retreat and spiritual retreat. Changing the name. Changing the name has a different connotation. It is supposed to serve certain purpose. If it is doing that, wonderful. Everything serves a purpose. Even the wearing clothes and all also has a purpose. That's why just a reminder maybe that you are in this path. So all these things are reminders, you can say. Correct. Okay, so choicelessness, consciousness, so choice, and then you move towards awareness, wherein again you move towards choicelessness. That is how. Right. तो ये दो पाटन जो है वो द्वैत के पाटन है, जिसके बीच में हर व्यक्ति पिसा जा रहा है. और करुणावश कबीर रो देते हैं. ठीक है.
to be able to, and then please observe this in your everyday living. Whenever you, there is nothing wrong in having preferences. ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ये कहना ही छोड़ दे कि मुझे चावल दाल पसंद है या रोटी सब्जी पसंद है या मुझे कढ़ी पसंद है वगैरह वगैरह. ये कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी जिसको आप कहते हैं कि आपको पसंद है, उन चीजों को लेकर के थोड़े से हल्के हो जाइए. Don't be so serious and adamant about it. There is no need that you should get whatever of your choice, and not just in food, in everything. In behavior, in what you wear, in the kind of people, the way people interact, the expectation syndrome, everything. So becoming aware about it is it's very, very important, and more you observe that in your life, easier it is going to be for you. Right. Yeah. क्योंकि जब तक लाइफ है, जब तक है शरीर में, ये आएगा ही आएगा. मोर एंड मोर इफ यू जस्ट डोंट, मतलब उसको अपने ऊपर हावी अगर नहीं होने देंगे और वो जल्दी से निकल जाए, कितनी जल्दी निकल जाएंगे, दैट इज योर एबिलिटी, यू कैन से, जितनी जल्दी उस चीज से बाहर निकल जाएंगे. ओके, अगला इसमें और कुछ है जो anything that needs discussion इस वाले में? नहीं, इसे तो क्लियर ही है आई थिंक. तो ऐसे चूज करने से अच्छा एक एक ले लेते हैं. स्टार्टिंग में ये है, तिनका कभू न निंदिए जो पांव तले होए, कभू उड़ अखियन पड़े, घीन पीर घनेरी हो. पीर मतलब पेन. पीड़ा. ये जो छोटे लोग हैं उनको कभी, मतलब छोटे लोग या छोटी चीजें, छोटा काम, उसको कभी निंदा मत करिए. लाइक डोंट ऑप्रेस उसको. मतलब आपसे नीचे जो लोग हैं या नीचे कोई चीज है, वो कब उड़ के ऊपर पड़ जाएंगे और कितनी पीड़ा देंगे आपको वो चीज, इतना ही समझ में आ रहा है जो है. That is okay. That is all right. मतलब ये वही प्राइमरी क्लास वाली बात समझ में आ रही है. आगे आप सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी आप करा दीजिए. हाँ, ओके. तो कुछ शब्द जिनके ऊपर थोड़ा सा मनन आवश्यक है. तिनका माने क्या? हाँ, वही. तिनका माने वो जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम छोटा कहते हैं, जिसके बारे में हमारे जो सामाजिक संरचना है और सामाजिक संस्कार है वो कहता है कि इससे दूर रहो, इसको भाव देने की आवश्यकता नहीं. ठीक है. और इसलिए कर्म शब्द बहुत सारी चीजों को हम श्रेणियों में डाल देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें कि एक श्रेणी हमारा होता है जो तुच्छ होता है. तो तिनका वो है. कबीर कहते हैं तिनका कबहू न निंदिए. तिनका कबहू न निंदिए, तिनके के प्रति निंदा का भाव मत रखिए. वो ये नहीं कह रहे कि निंदा मत करिए, किंतु तिनके के प्रति निंदा का भाव मत रखिए. निंदा का भाव माने क्या हो गया? ये जो हमारे छी मानुस होते हैं ना, I don't like this, that feeling towards anything. और जब इसको आप थोड़ी सी और शार्प से देखेंगे, थोड़ी और पैनी दृष्टि से देखेंगे, so what he's actually saying is, when he says कि कबहू उड़ आंखों पड़े या कबहू उड़ अखियन पड़े, पीर घनेरी हो. तो भले वो फिलहाल आपके पैर के नीचे है, so it is that small, in comparison to you. Maybe you are feeling it to be like that. बेसिकली कबीर का इशारा इस तरफ है कि ये जो ऊंच नीच और श्रेणीगत बातें हैं, इसके आगे चले जाओ.
these must not exist for you. Actually these are on physical level ना, कि जो माया है वो हमें ऊंचा या नीचा या छोटा या बड़ा दिखा रही है, अल्टीमेटली अगर हम जाते हैं तो वी ऑल नो दैट वी आर, कि एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करें तो सेम है सब कोई. जब आप बढ़ते हैं सत्य की ओर और जब दृष्टि इतनी सूक्ष्म होने लगती है कि आप किसी भी चीज की असत्यता को देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू लुक एट द फॉल्सिटी ऑफ इट एंड देन यू आर आल्सो एबल टू लुक एट द ट्रूथ ऑफ इट, फिर उसमें सत्य को भी देख पाते हैं, तो तिनका जैसा कुछ बचता ही नहीं है. अर्थात कोई भी चीज छोटा या बड़ा, वो कंपैरेटिव स्टेटस बचता ही नहीं है. इट disintegrate, it dissolves, it gets nullified. Nothing like this is big, this is small or something like that exist. Actually मैंने ना, एक मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता था and it got cleared in one of the things which I keep doing और जो भी है, it was related to this, so I just wanted to make it a point here. कि जैसे हम कह रहे हैं किसी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ये नहीं, like this also, like it sometimes it becomes difficult to see divinity everywhere. The higher truth is everything is divine, जो भी हो सब कुछ वही है वो है, but कभी कभी ऐसा आता है कि in some people or in some situation we cannot see that. तो what is that, like how to see that which I am not able to see right now, नहीं हो रहा है मुझसे अभी. तो उसका आंसर में क्या था, जस्ट ये था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड बिहेवियर लेवल, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस होना. उसमें क्या मैंने देखा कि ये बोला कि यू आर सिटिंग एट होम एंड यू जस्ट गो टू द पार्क, और उस पार्क में कोई सांप है, जहरीला सांप है बैठा है, तुम उसको जाके कि इसमें भी डिविनिटी है उसको प्यार तो नहीं करने लगते हो ना, उसको चिपका तो नहीं लेते हो ना अपने साथ, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कि वो तुम्हें नुकसान कर सकता है. सो इन द सेम वे देयर आर सिचुएशंस, देयर आर पीपल इन लाइफ व्हिच कैन हार्म यू. So understanding level is different. Yes, there is nothing. लेकिन behavior level पे I need to be a little away from that. Otherwise it can create problem for me. Otherwise वो नहीं हो पाएगा. तो उसका difference भी समझना. अंदर से you are not hating the person. अंदर से you can see, but in your behavior you cannot bring that in many places. Otherwise वो तुम्हें ही नुकसान कर सकता है. अध्यात्म ये कभी भी नहीं कहता है कि व्यक्ति सांसारिक तल पर क्या है उसको मत पहचानो. जब वो कह रहा है टू बी एबल टू सी फॉल्स एज फॉल्स, जब कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो ये जानो ना कि इस तल पर वो क्या है और क्या कर रहा है और उसकी मंशाएं क्या है. बेवकूफी थोड़ी होती है स्पिरिचुअलिटी. तो बेवकूफ बनने की कोई बात ही नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू बिकम स्टूपिड, डम्ब. इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग डम्ब कि सबकी तरफ सम ये है तो मैं सांप को भी गोदी में रखती हूँ और चूहे को भी गोदी में रखती हूँ, तो भाई सांप तो चूहा को खा जाएगा. हाय रे, मैंने तो चूहे का नुकसान कर दिया, उसके तो जीव की हत्या करवा दी. ऐसा थोड़ी है. It is about understanding the play of nature. एक अस्तित्व तो है ना, एक अस्तित्व तो है जहाँ सब हर प्रकार के जीव जंतु सब कुछ है. जब आप अस्तित्व को समझते हैं और उसके साथ आप एकाकार होते हैं, तो आप उनके जो शारीरिक संरचना है और शारीरिक संस्कार हैं उनको भी तो समझते हैं. A snake is bound to do his bite you if it feels threatened. तो ये तो समझना पड़ेगा ही. 1 minute रिचा, I need to go for 2-3 minutes. वो 2 बार दरवाजा खोल के देख चुके हैं कि कुछ चाहिए शायद, तो I'll just go and come back. If you want to continue,
प्लीज, अदरवाइज कितने आपको बजे आई तक हम लोग सेशन? हाँ, मैं आती हूँ। Sonidhi, anything emerging for you? या इमर्जिंग इन द सेंस, मतलब जो तुम बता रही हो ना कि स्नेक का तो स्वभाव है नेचुरल कि वो काटेगा अगर वो थ्रेट ले। तो इन द फंक्शनल वर्ल्ड दैट वी लिव इन, Correct. हाउ डू यू डील विद इट? यू नो, ठीक है, डिविनिटी की एक अलग बात होती है जो कोमल बता के गई है, बट In the functional world, but therefore yeah, but therefore नहीं, therefore जैसे है ना कि मच्छर भी तो प्राणी है, राइट? लेकिन हम मारते हैं ना सोते वक्त उसको। so in the functional world, to know what is the first step towards spirituality ना। मुझे पता तो हो कि मैं जिसके साथ डील कर रही हूँ वो किस मंशा से आता है, what space are they operating. See, one becomes divine the moment they start working from the center of love. As long as they are operating from the space of ego, there is no divinity. Divinity है लेकिन अभी वो latent है ना, it is not at all blossoming. Correct. So if the person is operating from ego space, you will have to know that the person is operating from ego space, and when I am in the transactional world, I'll have to be sensible enough about how do I deal with the person. The only thing when Kabir says Tinka kabahu na nindiye, he is simply saying that why in your mind you are becoming polluted by creating so many divisions. Why are you allowing your own chitta to get corrupted by living in these differences? पर अगर मुझे पता है कि कोमल जी को कौन सी दिशा पसंद आएगी, तो जब मैं कोमल जी से बात करूंगी तो मैं उसी दिशा के अनुसार बात करूंगी ना, ताकि वो मेरे साथ चले। तो नहीं तो वो तो पहली पल्ला झाड़ देंगी, तो फिर आएंगी नहीं यहाँ। So in your everyday transactional world, you definitely need to be cautious about where from is the person operating. Divinity is there, but it is latent. I bow down to the divinity in you. I bow down the possibility of godliness in you. But when I have to work with you, transact with you, I also know how mind operates. One of the biggest thing that spirituality teaches us is how this operates. What are the motives of this? Fear, greed, competition, collaboration, power. What motive? Money. What is driving a person? And hence, how must I be? And if I do not understand that person, and I be very agile and fragile in front of that person, then I will be, nicely looted. So, but it is also about realizing that all this is happening at the peripheral level. Is that the core of my life? This is important for me to run my life, to run the existing setup. If at all you are willing or wishing to move from choice towards the higher level of choicelessness, then you will slowly and gradually realize that this setup for you itself is changing, because you will start saying no to this setup. Till the time you agree to stay in this setup, you are in that zone of choice if you are conscious, and if you are in the zone of that first level of choicelessness, if you are totally unconscious. You might
have regards for truth, yet life is yet not surrendered to truth. And hence the setup exists and we move with the setup. Here there definitely is a choice, and that is why choice को कभी भी underestimate नहीं कर सकते हैं. I am choosing to stay in this setup, or I am choosing to move out of this setup, because every choice will bring its consequences. संसार तो कार्य कारण से बंधा हुआ है ना. हर कर्म का फल होगा, हर कार्य का कारण होगा, और हर कारण जो है वो अगले कार्य के लिए प्रेरणा बनेगा. ये तो श्रृंखला चलेगी. This chain will happen. So when I choose to stay in this setup, this will bring me certain things, of course. And it will also keep me away from certain things. And that is where choice becomes important. What am I choosing? To stay in this setup with 1, 2, 3, 4, 5 things that it is rewarding me with, and 6, 7, 8, 9, 10 things which are like poison to me? Because in duality, both will exist. I'm choosing duality right now. No? When there is a choice, there is a duality. So I'm choosing this. So I can't say I will stay in this setup. I choose this setup, but I do not choose these 6, 7, 8, 9, 10 things. And I only choose 1, 2, 3, 4, 5 things, which are the rewards. No. The Both the things poisons coexist. will coexist with the rewards. And that is why, and that is where the importance of choosing to move beyond comes. This is why it is said that thy will has to become my will. Then only things happen. As long as there is my will, then 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 10. They both will coexist. जब तक मेरी इच्छा, क्योंकि मैं हूं कौन? मेरी इच्छा माने अहंकार की इच्छा, आइडेंटिटी की इच्छा. तो अहंकार की तो जब भी इच्छा होगी तो वो द्वैत में ही होगी, और उसके साथ दोनों द्वैत चलेंगे. सो टू से दैट ये भी तो जरूरी है, नॉट नेसेसरी कि ये भी जरूरी है. व्हेन आई से ये भी तो जरूरी है, आई हैव टू acknowledge and be honest to say I choose to stay here. ये भी तो जरूरी है कि साथ वो भी तो जरूरी है. वो नहीं होता है, वो नहीं होता है. दोनों तो अगर प्रेम नहीं गली चलेंगे. आती साकरी जामे दोना समाही कोमल जी. जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं. वो सब कहानियां नहीं होती है. ये सब मन को बहलाने के बड़े अच्छे छलावे हैं. ये भी तो जरूरी है, वो भी तो जरूरी है. किस ग्रंथ में लिखा है कि ये भी जरूरी है? वो है ना कि बिहेवियर लेवल पे ये जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो भी जरूरी है. आप किस तल पर हैं इस बात से निर्भर करेगा कि बिहेवियर लेवल पे क्या जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या जरूरी है. अगर आप क्लास 6 में हैं तो क्या बिहेवियर होगा और क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग होंगे. अगर आप 10th में हैं तो वो अलग हो जाएगा. आप 6 में रहना चाहती हैं या 10th में जाना चाहती हैं, ये तो आपका चॉइस है. ठीक है ना. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम जहां हैं, हमारे पास ये चॉइस तो है. ये मैं चाहती हूं, और कई बार हमको लगता है कि यार यहाँ तो हम फंसे हुए हैं, मैं ये छोड़ना चाहती हूँ. कुछ तो है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है, सबकॉन्शियस ही सही. हमको बहुत अच्छे से नहीं पता है. इसलिए नहीं पता नहीं क्योंकि हमें वाकई नहीं पता. इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने उसके ऊपर कभी मनन ही नहीं किया है. हमारा मनन चिंतन हुआ ही नहीं. We are taking it for granted. वहां पे एक बेईमानी बैठी हुई है. सो जिस मोमेंट ये तय कर लिया कि अब ये नहीं, उस मोमेंट, as Zen says, when the student is ready, the teacher appears. Student, are you ready is the question.
तो ये सेटअप रहेगा till the time you agree to be part of this setup. The moment you not agree, you move. एंड एक बात क्या मन में आ रही है रिचा, जस्ट बिकॉज हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग कर सकते हैं डिस्कस कि एंड दिस क्या बोलते हैं ना कि सेटअप में ऐसा नहीं, द मोमेंट यू चूज टू बी अवे फ्रॉम दिस एंड देन यू आर अवे, दिस मोमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. दिस मोमेंट आई एम चूजिंग दिस, next moment I am not choosing, this moment I am choosing this moment. So this is every moment's choice. It's not for lifetime choice, you can say. अगर choice is not for lifetime. हर मोमेंट चॉइस बदल रही है तो आप ये समझ जाइए कि अभी आप वहां पर पहुंचे ही नहीं है जहाँ पे नहीं, अवेयरनेस यू कैन से ना, दैट अवेयरनेस goes comes. कबीर कहते हैं वो तो रहेगा ना. एनलाइटनमेंट इज नॉट अ स्टेट, यू कैन से इट्स अ जर्नी ओनली. एनलाइटनमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं. कबीर कहते हैं कि मन के विषय में कहते हैं, अरे हाउ एम आई फॉरगेटिंग, छिन छिन बदले सोए, बेसिकली कहते हैं कि वो मन तो वो है जो से हर बड़ा न शब्द खोए, ऐसा नहीं सोनिधि, वो नहीं है. एक इसमें जो रहे ऐसा बिरला कोई ऐसे करके है. he is saying that the nature of mind is to keep fluctuating and changing every moment. मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई. मन के ढेर रंग है और वो हर मोमेंट चेंज करता है. तो आप जान जाइए कि अगर ये चेंजिंग वाला हिसाब किताब चल रहा है तो भी आप कहीं नहीं है, आपका मन चल रहा है. हाँ, ये इसमें ये वाला भी फिट हो रहा है ना. मैं ये देख रही थी कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए. ये भी फिट कर सकते हैं ना, इसमें फिट कर सकते हैं. मतलब सब फिट ही है, सब सभी के लिए ही है. सब एक ही है, सब एक ही है. दी फिर वही बात आ गई ना, are you willing to let go of jati varan kul? Are you willing to, which is the fundamentals of identity? वही तो कह रहे हैं. तो अभी तो चॉइस में ये है कि नहीं, ये सेटअप तो है, इस सेटअप में कैसे. ठीक है, तो ये इसीलिए तो उस सेटअप से बाहर होके जो सन्यास सोचते हैं कि ये गृहस्थ में रह के नहीं हो पाएगा, तो वो इस सेटअप को छोड़ के जाके फिर कुछ और करते हैं, क्योंकि वहां पे डुअलिटी होने के चांसेस कम होते हैं. इसीलिए वो एक आश्रम में या मन का देखिए, आश्रमों में तो आजकल क्या होता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता. ये जितने पॉपुलर आश्रम सब है ना, वहां पे दूसरे तरह का सोसाइटल काम चलता रहता है. वो उनका अपना एक समाज बन गया है. हाँ, वो तो है, वो एक है. बट स्टिल अगर देखते हैं ना कि दोनों में डिफरेंस, तो वहां पे चांसेस थोड़ा कम है कि इस तरफ चांसेस कम है. आप ये रिस्क लेना चाहती हैं तो आप बेशक लीजिए, वो तो आपका चॉइस है. अगर आपको लगता है कि वो चांसेस कम है और वो चख के ही समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ तो कोई चांस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं. The point is very simple कि मन का शोधन, मन का रेचन, कैथारसिस ऑफ माइंड, दैट इज इम्पोर्टेंट. जब कबीर कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर. तो वो किस मन की बात कर रहे हैं? कैसा मन होगा जो कितना स्वच्छ, कितना निर्मल हो गया है? ऐसा निर्मल मन संसार में फिट ही नहीं हो पाएगा, वो स्वतः ही अलग हो जाएगा. ठीक है ना? और ऐसा निर्मल मन, दोनों बातें होंगी. यदि तय कर लेता है कि मुझे यहाँ रहना है और ये करना है, तो वैसा हो भी जाएगा.
क्योंकि अब वो वहां है जहां उस पर कोई दाग नहीं लग सकता। वॉकिंग ऑन द वाटर एंड नॉट गेटिंग वेट, ज़ेन में कहानियां है ना ये। ये स्टोरी है कि एक ज़ेन मॉन्क्स का ग्रुप था और स्ट्रिक्ट नियम था कि स्त्रियों से दूर रहना है। Yes. I remember the story. Yeah, Even I remember now. you're still carrying her, Exactly. right? So Yeah, right. we carry वही बोला ना कि जितनी जल्दी उस अवेयरनेस में आके जितनी जल्दी उस चीज को छोड़ पाते हैं, बस तो आप जब संसार में रहते हैं कोमल जी, आप वो काम पूरी शिद्दत से करते हैं जो आप कर रहे हैं, और फिर भी उसका रिजल्ट आपको इम्पैक्ट नहीं करता है, इट इज ओके, तो कुछ बात बन रही है, ऐसा जानिए। पर अगर मन में बहुत सारे ये रहे, यहाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, यहाँ ये अलाउ नहीं करते, वहाँ वो अलाउ नहीं करते, ये इंडिपेंडेंस नहीं देते, ये नहीं समझते, one can be genuine at whatever they are doing. What the situation is offering is not in your hand. Let situation offer whatever, and you be true to whatever you are doing. And the moment I finished it, I'm out. Moment it got finished, I'm out. तो आप कभी भी घर को ऑफिस नहीं ले जाएंगे और ऑफिस को घर नहीं लाएंगे, और आप में एक इंटीग्रेशन रहेगा। आपका व्यक्तित्व हर जगह जगह पे जाके परिवर्तित नहीं हो जाएगा कि भाई मैं तो ऑफिस में ये पर्सनालिटी हूँ, घर में ये पर्सनालिटी हूँ। ऑफिस की बकझक, difficult meeting, difficult conversations, confrontation, they will not come to poke you, tire you, make you sad at home. Neither will home affairs bother you in the office. When I understand my role at various places, now this is my role, this is over, now let me switch over to the next role and continue with this role now perfectly. There is no need for you to switch over to any role. When the It role happens. comes, when the role comes, you play, that's it. Yeah, that's Why do you have to become mother or teacher or wife or whatever? Let the role happen. right. तो ये बहुत बेसिक स्तर पे है, जहाँ थोड़ा सा हम लोग लाइफ में स्टेबलाइज करते हैं मेंटली, यहाँ थोड़ी खटपट कम हो जाती है। that is a beautiful thing, yet becoming happy with that and stopping there, Yeah, and need not to moving move. ahead, उसके भी आगे जाना ही है। वो तो जाना होता है। Then nobody to somebody and somebody to, like somebody say nobody and nobody to everybody, and whatever is तीनों का जो Everybody to रिचा, मैं थोड़ा somebody सा आज to जल्दी nobody. जाना हाँ नहीं, चाहूंगी। we will close also faster. हाँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि है ना कुछ ठीक है, गेस्ट that's है okay, घर पे that's और okay. You don't have to justify, it is the choice that you are making. Yeah, yeah. Be aware of that. Everything Right. has its consequences. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, right. Yeah. So that's what I don't want to miss it also. So I just conveying it. दोनों हाथ में लड्डू चाहिए को हमेशा दोनों हाथ में लड्डू चाहिए होते हैं। थोड़ा यहाँ का भी मिल जाए, थोड़ा वहाँ का भी मिल जाए। नहीं पॉसिबल है, मिल सकता है तो क्यों नहीं। जहाँ चॉइस नहीं, यहाँ चॉइस है ना कि दोनों में नहीं मिल सकता है। नहीं, आई कैन रिक्वेस्ट, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलवेज लीव एंड रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, इट विल बी शेयर्ड, यू कैन गो थ्रू व्हाटएवर यू हैव मिस्ड। ठीक है,
ठीक है, ओके, चलिए, बाय ओके, बाय। बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू Nalini ji. I can see your name as Nalini only for being part of us. Thank you, Yes, Richa. bye. Yeah. Bye bye. Thank you. Sunidhi, anything emerging for you? नहीं, it was nice and I मतलब एकाध लेकर के ही ना पूरा क्लास होता है तो मुझे अच्छा लगता है, because then you go till the deep end. या तो पिछली बार हमने पिछली बार का सुना नहीं मैंने अभी तक, पूरा सेशन एक ही श्लोक पे हम कौन सा किया था पिछली बार? पिछली बार हमने किया था माया के ऊपर। माया मिली न राम, सब कहे माया लखे ना माया कोई, मिली। जो मन से ना उतरे माया कहिए सो। ओह वाओ, चलो मैं सुनती हूँ रिकॉर्डिंग इसका। ठीक है, मैं ना नेक्स्ट टाइम आई विल गेट अ कपल ऑफ दोहास। ठीक है, डेफिनेटली मेरे पास भी है, आई हैव वो कबीर प्रोजेक्ट था ना एक यूएन का प्रोजेक्ट, उसके ना बड़े सारे मेरे पास म्यूजिक वाले वीडियोस और वीडियोस नहीं ऑडियो, तो एक टाइम में करीब सा है ना। वी क्लोज द सेशन देन, ठीक है ना, प्रार्थना कर लेते हैं। यस, हाँ करेक्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Thank you, Richa. Thank you.